नमस्कार, तो मैं हूँ यश और आज जो यहाँ हमारे साथ खास मेहमान है पॉडकास्ट में वासुदेव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, एमडी डीएम नेफ्रोमा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम जो किडनी जो रोग है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो किडनी गुर्दे की जो पथरी है वो क्या है, जरा हमें बताइए। गुर्दे की पथरी जो नॉर्मल पथरी होती है उसी टाइप की होती है। यूजुअली कैल्शियम फॉस्फेट से ये बैकग्राउंड में बनती है। जब आप पानी की कमी रखते हैं, नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, एनिमल प्रोटीन बहुत यूज़ करते हैं, तो यूजुअली कुछ लोगों में चांसेस रहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट होके स्टोन बन जाते हैं, जो उसके कारण किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होता है। ये किडनी में बनते हैं, पर वो रास्ते में, किडनी के रास्ते में कहीं भी फंस सकते हैं। अच्छा, और वैसे गुर्दे की व्यापकता क्या है? जैसे मैं तो व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ रेनल कैनुकुलिया? तो किडनी स्टोन वैसे तो बहुत कॉमन चीज है। छत्तीसगढ़ एक बेल्ट भी है किडनी स्टोन का, छत्तीसगढ़ में तो प्रेवलेंस थोड़ा ज्यादा ही है। नॉर्मल अगर अपन पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 10 to 15% लोगों में पाया जाता है, पर छत्तीसगढ़ में थोड़ा रेंज इसका ज्यादा ही है। 50-20% के आसपास लोग इससे ग्रसित रहते हैं पूरे अपने लाइफ टाइम में। तो 15 से 20% लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं किडनी स्टोन कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में। अच्छा सर, गुर्दे की पथरी के जोखिम का कारक क्या है? मतलब विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनल कैनुकुलिया? तो किडनी स्टोन जो बैकग्राउंड है, जो वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन है, वो कैल्शियम फॉस्फेट ही का है। और बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह और अलग अलग बीमारी से अलग अलग तरह के स्टोन है। जैसे कि अब के मोटापा के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो यूरिक एसिड स्टोन्स भी बहुत कॉमन होने लग गए हैं। और एक तरह का स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन, वो भी काफ़ी कॉमन है। तो ये मुख्य कारण है जो स्टोन मिलता है मैक्सिमम लोगों में। अच्छा सर, वो बताइए गुर्दे की पथरी का सबसे आम प्रकार कौन सा है? विच इज द कॉमन टाइप्स ऑफ रेनल कैनुकुलिया? वही जैसे जैसे कि मैं बताया कि स्टोन आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आपके यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन हो सकता है, ऑक्सलेट के स्टोन्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन बेल्ट, आप किस बेल्ट से कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं, पुरानी आपकी बैकग्राउंड क्या क्या डिजीज है, उस हिसाब से अलग अलग बीमारी के हिसाब से या उस बेल्ट के हिसाब से स्टोन का प्रेवलेंस अलग अलग रहेगा। तो जेनेटिकली भी जो जेनेटिकली, हाँ, जेनेटिकली भी कुछ बच्चे बेचारे बहुत बेचारे प्रभावित हो जाते हैं अपनी कम उम्र में, उनको यूजुअली ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। वैसा भी बीमारियां होती हैं। अच्छा, तो गुर्दे की जैसे पथरी में निदान पाना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम? सबसे अच्छी बात है कि गुर्दे की पथरी से निदान पाना बहुत आसान है। गुर्दे की पथरी से निदान पाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, जो बहुत ही आज के दिन में बहुत डिस्टर्ब हो चुका है लोगों का। लाइफस्टाइल में मेनली आपको अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखना है, लिक्विड की मात्रा बहुत अच्छे से रखना है। हम जो मात्रा बोलते हैं यूजुअली 3-3.5 लीटर लिक्विड्स की मात्रा बोलते हैं, उसमें पानी, बाकी आप और भी जो लिक्विड मात्रा लेते हैं उसमें, जिससे कि आपका 2-2.5 लीटर यूरिन होना चाहिए। नमक की मात्रा कम रखें, कोशिश करेंगे नमक कम से कम खाएं। जंक फूड जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें बहुत हाई सॉल्ट रहता है, कोई किडनी स्टोन की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनिमल प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा लोगों आजकल वो कर रहे हैं, तो एनिमल प्रोटीन की भी मात्रा को कम रखें। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप कोशिश करें अपनी डाइट में, और प्लस वेट रिडक्शन, स्मोकिंग को अगर ना करें, तो किडनी स्टोन से बचा जा सकता है। मतलब जो 3 से 4 लीटर जो पानी है वो डेली लेना चाहिए, पानी या जो भी पानी से मतलब अल्टीमेटली हमारा किडनी हमारी यूरिन बनाता है। तो अगर आप 3 से 4 लीटर लिक्विड लेते हैं तो आप 2-2.5 लीटर यूरिन करेंगे, तो उससे आपको किडनी स्टोन जो फॉर्मेशन में होता है वो अवॉइड होता है, तो किडनी स्टोन नहीं बनते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि 2-2.5 लीटर यूरिन निकले। इसके लिए आपको 3-3.5 लीटर लिक्विड लेना पड़ेगा। अच्छा, और क्या पथरी जो स्टोन है वो अपने आप निकल सकती है? पथरी अपने आप निकल सकती है। जो बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना
कि यूजली जो 5 mm से कम की पथरी रहती है वो यूजली अपने आप ही निकल जाती है। 5 से 10 mm की पथरी भी निकल सकती है, बस उसमें कई बार हमको दवाई की हेल्प भी देनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको है तो जल्दी से जल्दी किडनी रोग विशेषज्ञ से जल्दी संपर्क करें, तो वो दवाई की मदद से भी आपकी पथरियों को निकाल सकते हैं। और अगर बड़ी पथरी होती है तो यूजुअली हमको ऑपरेशन का सजेशन देना पड़ता है। अच्छा, वो स्टोन जो स्टोन है उसके आकार पे डिपेंड। आकार पे किस तरह की उसकी दिक्कतें हैं, पेशेंट को किस तरह का दिक्कत होता है, कई बार स्टोन फंसा होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो उसमें कई तरह के, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने हिसाब से ना करें, उस चीज के लिए जल्दी से जल्दी किडनी रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे कि वो आपको सही सलाह दे पाए। आप अपने हिसाब से करते हो और गड़बड़ वही होती है कि उसका लेट प्रेजेंटेशन होता है, स्टोन फंस जाता है, स्टोन इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा सर, वो कौन से कारक है जो गुर्दे की पथरी के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द मैनेजमेंट रेनल कैल्कुली? तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के दिन में मोटापा काफी तेजी से बढ़ रहा है। वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है मोटापा। दूसरा शुगरी फूड्स, जो आजकल बहुत शुगरी फूड्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, मिठाई, जूसेस, मेनली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। डायबिटीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा वो रहता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बोलते हैं अपन, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई वेट, वो भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। प्लस जैसे कि कुछ बेल्ट हो गए जहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ एक बेल्ट है अपने आप में किडनी स्टोन का, तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। प्लस पानी की कमी, जैसे जो हार्ड वर्किंग करते हैं, पानी की कमी रहते हैं, रेगुलर वाटर इनटेक नहीं लेते, तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपके स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये सब चीजों का ध्यान रखा जाए तो आप अवॉइड कर सकते हैं। जो ज्यादा लंबे समय तक जो सिटिंग जॉब करते हैं या बहुत हार्ड वर्क, दोनों ही लोग, सिटिंग जॉब वाले, एक तो डाइटरी लाइफस्टाइल उनका एक्टिव नहीं रहता, तो खाने पीने में उनकी परेशानी रहती है, प्लस हो सकता है उनका फ्लूइड इनटेक कम हो। ये सब एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्टोन फॉर्मेशन की। तो स्टोन बनाने के लिए सारी चीजें, या बहुत ज्यादा जो मजदूर भाई लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं पर पानी नहीं पीते हैं, तो उनमें भी स्टोन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, तो गुर्दे की जो पथरी होती है उसका क्या उपचार उपलब्ध है? व्हाट आर द ट्रीटमेंट अवेलेबल और रेनल कैल्कुली? तो जैसे कि मैंने बताया कि किडनी स्टोन के प्रकार के हिसाब से क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है पेशेंट को, किस जगह स्टोन फंसा हुआ है, उसको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, उस हिसाब से उसका उपचार डिसाइड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 mm से कम वाले स्टोन यूजुअली अपने आप अच्छे से हाइड्रेशन रखने से ही निकल जाते हैं। 5 से 10 mm की हम दवाइयाँ, कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती है जो आप किसी विशेषज्ञ से मिलके वो दवाइयाँ लें तो वो मदद कर सकते हैं। और जो 10 mm से ऊपर का स्टोन है उसमें यूजुअली लगता है कि उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो खुद से निकल जाते हैं, तो यूजुअली उनमें आपको ऑपरेशन का सजेशन देना पड़ता है। तो क्या ये रिस्क रहता है, मतलब एक जान को जोखिम में? बिल्कुल। किडनी का स्टोन अगर आपने सही समय पे नहीं दिखाया, किडनी के रास्ते को रुकावट की, तो हमारी अल्टीमेटली किडनी डैमेज होती है, ब्लॉकेज होता है किडनी का, तो जिसके कारण किडनी का क्रॉनिक डैमेज होता है। वो साथ में किडनी का स्टोन अगर फंसा हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो वो ये सब बहुत हाई रिस्क होता है और आगे आपकी परेशानी और बढ़ा सकते हैं। तो यदि किडनी स्टोन फंसा हुआ है तो उसके अलावा और कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको वो इफेक्ट करेगा? तो किडनी स्टोन अगर आपका फंसा हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि पहला चीज तो अगर फंस गया है रास्ते में, आपको पेन तो होगा। पेन तो आपको भले ही आपको किडनी रीजन में पेन हो रहा है, ग्रॉइन में पेन हो रहा है, पर आपका पूरा बॉडी इफेक्टेड रहता है पेन की वजह से। दूसरा, अगर किडनी इफेक्टेड हो रहा है तो आपके हर ऑर्गन को वो इफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट, लीवर, ब्रेन सबको इफेक्ट कर सकता है। तो किडनी स्टोन अपने आप में जितना जल्दी आप उसका इलाज कराते हैं, आप बहुत ही आसानी से अपनी किडनियों को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसकी जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? तो
देखिए, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में ही कि किडनी को स्टोन आप बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर चाहें तो जैसे कि आप लिक्विड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा रखें। आप कोशिश करें कि 3-3.5 लीटर का लिक्विड डेली लें। आप नमक का मात्रा को खाने में जितना कम ले सकते हैं कम लें। फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी डाइट में कम से कम 3 से 4 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली डाइट रखें। साथ ही साथ एनिमल प्रोटीन को आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। लाइफस्टाइल में आप स्मोकिंग अवॉइड करें, वेट रिडक्शन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनें। ये सब आपके किडनी स्टोन प्रिवेंट करेगा और आपको एक हेल्दी रखेगा। अच्छा, लेकिन जो व्यक्ति है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, वो अच्छे से खाना भी खा रहे हैं, लेकिन उनका सिटिंग जॉब है, ऐसे व्यक्ति को क्या किडनी स्टोन होने के चांसेस? किडनी स्टोन को जैसे वो भी मैं बताया कि कुछ चीजें तो आपके हाथ में है, जैसे कि आप लिक्विड ज्यादा पी सकते हैं, लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं जो हेल्प करते हैं किडनी स्टोन के लिए। पर इसके अलावा भी कुछ कारण जो होते हैं जिसके कारण किडनी स्टोन, उनको हम किडनी स्टोन फॉर्मर्स बोलते हैं, जो किडनी स्टोन उनमें बनते हैं। वो भी अगर हाइड्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखे तो किडनी स्टोन अगर बनते भी हैं तो वो जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल के बाद भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, पर आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो तो वो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में। अच्छा, मतलब एक सार में देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में जो लिक्विड जो चीजें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इंटर करें। बस सबसे ज्यादा मूल्य मंत्र वही है किडनी स्टोन प्रिवेंशन के लिए कि आप लिक्विड को ज्यादा से ज्यादा, लिक्विड ज्यादा लेंगे तो आपका यूरिन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, और यूरिन ज्यादा से ज्यादा होगा तो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, जैसे यूरिन में डेली जैसे पीलापन रहता है कई लोगों को, तो क्या ऐसा कुछ चांसेस है कि उनको किडनी स्टोन? किडनी का यूरिन का पीलापन कुछ खाने की वजह से भी हो सकता है। मोस्टली जो यूरिन में पीलापन होता है वो है पानी की कमी की वजह से। तो आप पानी अगर ज्यादा रखेंगे तो यूरिन का पीलापन कम हो। तो आप पानी अच्छा रखेंगे, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो वैसे भी आपका स्टोन फॉर्मेशन कम होगा। अच्छा, तो कोशिश करिए कि अगर आपका यूरिन ये ज्यादा पीला हो रहा है, डार्क कलर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पानी की मात्रा, लिक्विड की मात्रा अपने बॉडी में कमी हो रही है, तो आप उसको बढ़ाएं। अच्छा, और क्या एक समाज को आप मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो हृदय की पथरी से बचे? ऐसा क्या कुछ एड ऑन करें डेली लाइफ में जिससे काफी हद तक बच सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मूल्य मंत्र तो मैं यही बोलूंगा, पानी 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 पानी। तो आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप लिक्विड पानी ले सकते हैं वो हमारी लाइफ के लिए सेविंग चीज है। कोशिश करें कि आप जितना अपनी लाइफ स्टाइल को, जितना अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रख सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल चुन सकते हैं, जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं, नमक की खाने में कम, नमक जिन खानों में ज़्यादा है उनको कम कर सकते हैं, और एनिमल प्रोटीन की जितना कमी कर सकते हैं वो आपको हेल्प करेगा किडनी स्टोन बता गया। धन्यवाद सर ये सभी जानकारी के लिए। तो मैं यश और मेरे साथ डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, जो वासुदेव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से, जिन्होंने बताया कि कैसे गुर्दे की पथरी से हम बच सकते हैं और बहुत सारी जानकारी बताया। धन्यवाद।